हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। इस समिति के गठन का उद्देश्य है कि ये देखा जाए कि एक देश एक चुनाव की व्यावहारिकता क्या होगी, यानी कि ये प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है भी या नहीं, और इसमें क्या-क्या बाधाएं आएंगी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आज के वीडियो में हम एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जानेंगे। क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका क्या इतिहास है, इसके लागू होने की कितनी संभावना है, इसके लिए क्या-क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, इससे कितना देश को फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव न्यूज़ में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति में देखा जाए तो कुल 8 लोग हैं और इस समिति का उद्देश्य है एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता की जांच करना। ये है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव में क्या है। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव को साथ में कराया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव को शामिल नहीं किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चुनाव को एक साथ एक ही दिन में एक निश्चित समय सीमा में करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ये एक साथ एक ही दिन किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है सरकार के लिए। अब हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या पहली बार होगा। तो नहीं, इसका एक इतिहास भी है। तो भारत में 1967 तक, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 तक एक साथ ही चुनाव करवाए जाते थे। इसके साथ ही 1952, 1957, 1962 और 67 तक भारत में एक साथ चुनाव हुआ। इसके बाद विभिन्न कारणों से लोकसभा और राज्य विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण इसकी जो नियमितता थी, जो एक कंटिन्यूटी से जो ये चुनाव चल रहा था एक साथ, ये बंद हो गया। लेकिन 2015 में एम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली एक संसदीय अस्थायी समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम देखते हैं कि एक साथ चुनाव बंद होने के क्या कारण थे। जैसा कि हमने देखा कि 1967 तक भारत में एक साथ ही चुनाव हो रहा था। तो ये अचानक बंद होने के क्या कारण थे। तो 1968 और 69 में विभिन्न राज्यों की कुछ विधानसभाएं थी, जो कि समय से पहले ही भंग हो गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गए। तो निरंतरता टूटने के वजह से एक साथ चुनाव बंद हो गया। तो ये था एक देश एक चुनाव से संबंधित कुछ इतिहास। अब हम देखते हैं कि देश में एक साथ चुनाव कितना सही है। तो प्रत्येक वर्ष पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होने से सरकार पर अत्यधिक खर्चा का बोझ होता है। एक देश एक चुनाव लागू होने से सरकार के चुनाव पर खर्च कम होगा। जैसे मैक्सिमम जो चुनाव पे खर्च होता है वो किस में होता है। तो देश की जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार प्रसार पर जो खर्च किया जाता है वो घटेगा। विधि आयोग के अनुसार वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसका कारण क्या है कि जब अलग अलग चुनाव होने से ये चांसेस है कि लोग एक चुनाव में गए एक चुनाव में नहीं गए, लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो लोगों का जब समय बचेगा तो वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसके साथ ही बार बार चुनाव होने से चुनावों में सशस्त्र बलों की जो एक बड़ी संख्या है उसका बार बार उपयोग होता है, जिसके वजह से जो आंतरिक सुरक्षा की जो समस्याएं हैं वो कुछ समय के लिए बाधित हो जाती हैं।
तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो इससे सशस्त्र बल हैं उनका बेहतर उपयोग हो सकेगा। तो ये तो बात हो गई कि एक साथ चुनाव करवाना कितना सही है। अब हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव के नुकसान क्या हैं। एक साथ चुनाव करवाने से जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी स्थानीय मुद्दे होते हैं, जितने भी सांसद, विधायक, इन सब का जो चयन होता है तो वो उन पर्टिकुलर एरिया का स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन जब एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा तो इससे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका महत्व कम हो जाएगा और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो कि देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही मतदाताओं की पसंद को सीमित कर दिया जाएगा। सारे चुनाव एक साथ करवाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब ये चैलेंजिंग क्यों है, कुछ आंकड़ों से समझते हैं। तो चुनाव के खर्चों से संबंधित एक आंकड़ा है जो कि जारी किया है किसने? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि 1999 में अब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 8,080 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2004 में 1200 करोड़, 2014 में 3800 करोड़ और 2019 में 6500 करोड़। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो अभी हाल ही में यूपी का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग जो खर्च आया था वो 4000 करोड़ रुपए का आया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में कुल 75 जिले हैं। भारत का सबसे ज़्यादा जिला यूपी में ही है। तो वहाँ पर 4000 करोड़ खर्च हुआ था। इसके हिसाब से आप बाकी राज्यों का भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि खर्चे मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में होते हैं जो कि कंट्रोल होंगे। तो लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उन्हें विज्ञापन प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है। दूसरा है सुरक्षा संबंधित खर्च आता है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति होती है और वोटिंग मशीन, ईवीएम वगैरह जो कि चुनाव संबंधित वोटिंग मशीन है, इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार को उठाना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए जिस समिति का सरकार के द्वारा गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। समिति के सचिव हैं नितिन चंद्रा जो कि कानून मंत्री के सचिव हैं। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। समिति का उद्देश्य क्या है? तो एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता का पता लगाना। समिति में शामिल जो अन्य लोग हैं वो हैं अमित शाह जो कि वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। दूसरे हैं गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता हैं। इसके बाद है एन के सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन थे। ये सभी मुख्य लोग इस समिति में शामिल हैं। कुल देखा जाए तो 8 लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि इसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव अगर फाइनली हमारे देश में लागू हो जाता है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सरकार को। सबसे पहली बात कि अगर ये एक देश एक चुनाव लागू होता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के विपरीत होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है, तो ये संविधान के अनुरूप ये नहीं होगा। दूसरा है कि संविधान में एटलीस्ट 5 संशोधन करने की आवश्यकता होगी। 50 से ज़्यादा राज्यों को संवैधानिक संशोधनों पर मान्यता देनी होगी। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना होगा और अनेक कानून और नियम में बदलाव करने होंगे।
इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम की, जो कि वोटिंग मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी आवश्यकता होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसको जांचने के लिए इस समिति को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।